गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बालक ने श्रीधर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? जवाब देते हुए तर्क की मुद्रा में श्री स्वामी जी महाराज जी बोले कि तुम अपना खजाना बताते हो क्या? बालक समझ ही नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया कि अब क्या कहना चाहिए। फिर किसी ने बालक को वहीं रोक दिया। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जब लोग अपने लौकिक धन को भी हर एक को बताना नहीं चाहते, बताने योग्य नहीं समझते, तो फिर अलौकिक धन, परमार्थिक खजाना क्या बताने योग्य है? साध संगत जी, हर एक को अर्थात हर एक को बताने योग्य नहीं है। लोगों को अगर यह कह दिया जाए कि हाँ, मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, तो लोगों को जचेगी नहीं, उल्टे तर्क पैदा होगा, दोष दृष्टि करेंगे। इससे उनका नुकसान होगा। लोगों को बताने से विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका ने कहा है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी बाधाएं इसलिए आई कि उन्होंने भक्ति को लोगों के सामने प्रकट कर दिया था। अगर प्रकट ना करते तो इतनी बाधाएं नहीं आती। श्री सेठ जी ने भी गुप्त रीति से ही साधन किया है और सिद्धि पाई है। चूरू की हवेली के ऊपर कमरे में उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज ने वहां पधार कर वो जगह बताई थी कि यहाँ सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए थे। श्री सेठ जी मुंह पर चद्दर ओढ़े सो रहे थे। उस समय भगवान ने दर्शन दिए। ऊपर चद्दर ओढ़ी होने पर भी भगवान दिखलाई कैसे पड़ रहे हैं। उन्होंने चद्दर हटाकर देखा तो भगवान वैसे ही दिखाई दिए जैसे चद्दर के भीतर से साफ दिख रहे थे। बीच में चद्दर की आड़ होने पर भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सेठ जी कहते हैं कि ऐसे चाहे बीच में पहाड़ भी आ जाए तो भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री सेठ जी ने कई लोगों की मौजूदगी में भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद जी पोदार को भगवान के दर्शन करवाए थे। भाई जी से जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो, तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। श्री सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप अपनी भगवत प्राप्ति वाली सिद्धि लोगों में प्रकट ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि अयोग्य लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी करवा दो, हमारे को भी करवा दो, भगवान के दर्शन करवा दो, आदि आदि। मैंने प्रकट कर दिया था जिसके कारण मेरे को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अपने को साधक मानने में हानि नहीं है, हानि तो सिद्ध मानने में है। अपने को सिद्ध मानने में वहम भी हो सकता है, पर साधक मानने में क्या वहम होगा। जो अपने को साधक मानता है साध संगत जी, वह उन्नति करता है और करता ही चला जाता है। जो अपने को साधक मानता है वह उन्नति करता है और उन्नति करता ही चला जाता है। वह सिद्ध मानकर रुकता नहीं कि अब मेरे को क्या करना है, जो करना था सो कर लिया। इस प्रकार परमार्थिक लाभ गोपनीय रखने में ही फायदा है। ऐसे अधिकारी मिलने दुर्लभ है जिनको ऐसी रहस्य की बातें बताई जाएं।
अधिकारी को तो महापुरुष अत्यंत गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं, लेकिन उनका मिलना ही दुर्लभ है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि भगवान के दर्शन किसी खजाने से कम नहीं, अलौकिक धन है और इसको हर किसी को नहीं बताया जा सकता है। ये छुपाने की चीज है, बताने की नहीं। जब सांसारिक खजाने की चर्चा हम हर एक से नहीं करते, तो अलौकिक धन की चर्चा भला हर एक से क्यों। इसीलिए सासंग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि जो दर्शन हो जाते हैं, मालिक को पा लेते हो, तो छुपा के रखो, लुका के रखो। ये सबको दिखाने की, बताने की चीज नहीं है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।